हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गीता ज्ञान में। यहाँ हम लोगों ने अपनी पंचामृत सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस का समूह रहता है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए सवालों का आज है एपिसोड नंबर 2। इसके अंदर पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि बौद्ध धर्म में पति मोक्ष का क्या अर्थ है। देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पुस्तक आती हैं जिनको आप त्रिपिटक के रूप में जानते हो। ये जो आपके त्रिपिटक हैं कौन कौन से हैं, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है आपका सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब ये जो आपके तीनों पिटक हैं, इनमें से जो आपका विनय पिटक होता है, विनय पिटक के अगर हम फर्दर पार्ट्स देखें तो इसमें आ जाता है सूत विभांग, और सूत विभाग के अंदर ही कुछ रूल्स बताए गए हैं, और वो रूल्स जो हैं वही पति मोक्ष हो जाते हैं। तो पति मोक्ष क्या है? ये रूल्स हैं जो संघ के अंदर जो भी नन्स होंगे, जो भी मंक्स होंगे, यानी कि जो भी बौद्ध भिक्षु होंगे और जो फीमेल भिक्षु होंगी, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे संघ के अंदर, वो आपके पति मोक्ष के अंदर बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे पति मोक्ष किस चीज से संबंधित है? रूल्स ऑफ संघ से संबंधित है। जो डिस्क्रिप्शन है महायान बुद्धिज्म का, डिस्क्रिप्शन है हीनयान बुद्धिज्म का, ये आपका इसमें पतिमुख में नहीं आता है। अगली चीज आ जाती है कि यहाँ क्वेश्चंस ऑफ किंग मिनेंदर, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिलिंद पन्हो के अंदर जो ये राजा मिनंदर है, ओके, ये इसको मिलिंद भी बोला जाता है, राजा मिनंदर को, तो ये कौन से बुद्धिस्ट मंक के साथ वार्तालाप कर रहा है। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, सीडीएस 2009 के अंदर पूछा गया था, एंड फिर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज सेम ऑप्शंस के साथ रिपीट हुआ था यूपी के एक एग्जाम के अंदर, जेई के एग्जाम के अंदर 2016 में। तो इसी वजह से कहती हूँ कि अपने क्वेश्चंस को ये मत देखो कि कौन से एग्जाम में पूछा गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका बायोलॉजी का, कहता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होंगे, उन एनिमल्स के अंदर अगर माउथ और एनस दोनों मौजूद होते हैं अलग अलग, तो इसको हम कहते हैं उसके पास एक कंप्लीट डाइजेसिव सिस्टम है। ठीक है, उसका एक क्या है, पूर्ण पाचन तंत्र है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ माउथ है, एनस नहीं है, किसी के पास सिर्फ एनस है, माउथ नहीं है, किसी के पास माउथ और एनस दोनों एक ही चीज में काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप ये एक फ्लैटवॉर्म है, चपटा कृमि है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। तो अगर आप इसमें देखो तो ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये जो बाहर को आपको दिख रहा है, ये इसका माउथ है, और यहीं से इसका खाना जाता भी है, और जो भी इसका वेस्ट मटेरियल्स है वो भी इधर से ही बाहर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो जितने भी फ्लैट वॉर्म्स होंगे उनमें आपको यही आंसर करना है। फ्लैट वॉर्म में यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है प्लेटीहेलमिन्थेस, तो इस वजह से इसको आप आंसर करोगे। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस जो होते हैं, जैसे ये हमने प्लेनेरिया लिया है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस को ही फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है, फ्लैटवॉर्म का ही अनदर नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, जो प्लेट जैसे दिखने वाले कृमि है। ओके, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इनके जॉइंटेड हाथ पैर होते हैं। ओके, इकाइनोडर्म जो होंगे, इनके ऊपर क्या रहेगा, इनके त्वचा के ऊपर कांटे रहते हैं, जैसे स्टारफिश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, कहता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिससे हम फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल इन इंडिया करवा पा रहे हैं। मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वजह से इंसान क्या कर सकता है, हम इंसानों को, इसके साथ साथ हम जो है जो भी हमारा सामान है उसको बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कौन से उसमें कौन से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा है? हमारे पास 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। हमारे पास हवाई पथ है, हमारे पास रेलवे मार्ग है, हमारे पास सड़क मार्ग है, हमारे पास जल मार्ग है। ओके, तो अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो ये हमारा रोड का एक प्रोजेक्ट है।
ओके। जो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी थे जिनका नाम था श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने 1999 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट बोलूंगी मैं इसको, फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाईवे है वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाईवे आपका यही रहेगा, जिसकी लंबाई लगभग 5800 किलोमीटर्स है। ठीक है, एक बड़ा नंबर है बट मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे नंबर बता रही हूँ आपको। जो क्या करेगा, हमारे जो चार महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ रहा है। अब यहाँ देखो, क्या ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड्स हो, उसके फॉर्म में जोड़ रहा है? हाँ बिल्कुल जोड़ रहा है। इसको मैम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी फॉर्म नहीं बन रही है। यहाँ पे जो इसका फॉर्म बन रहा है वो कैसा है कि सिर्फ इसमें चार साइड्स को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसको मेंटेन कौन करेगा? NHAI मेंटेन करता है। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर आती है? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये NHAI काम करती है? अरे वही जो हमसे टोल लेते हैं। तो यहाँ ये जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी टोल चलता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ जाती है कि इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो मुझे बताइएगा कि NHAI जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, बहुत ही इजी है, और उस मिनिस्टर का नाम भी बताइएगा जो आज के टाइम पे है। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का, कहता है कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके। दूसरा है रामा देवी फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी इंडिया की। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सिर्फ वन करेक्ट है, सिर्फ टू करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सुकुमार सेन की, तो बिल्कुल सही है, ये हमारे फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे। यानी कि आप फर्स्ट चुनाव आयुक्त से समझ सकते हो कि ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे होंगे, इन्होंने हमारे फर्स्ट इलेक्शंस कराए होंगे। और पता है आपको कि ये जो हमारे सुकुमार सेन जी थे, इनको पद्म भूषण भी मिला है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से किसको पद्म भूषण से, कौन से हमारे CVC को, सॉरी CEC को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद्म भूषण मिला है? तो सुकुमार सेन जी को मिला है। नेक्स्ट है रमा देवी जी। रमा देवी जी ये हमारे फर्स्ट हो गए, हमारे सुकुमार सेन जी ये हमारी 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। ठीक है, जो लगभग 1990 वाले जो हमारे इलेक्शंस थे, वहाँ तक हमें यह देखने को मिली थी। और दूसरी चीज़ देखिएगा कि ये पहली फीमेल, पहली एंड ओनली कर लीजिए, क्योंकि अभी और कोई हमारी अदर फीमेल CEC नहीं बनी है। ओके, तो ये हमारी पहली और अभी तक की ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं फीमेल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर C बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मेरा, कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ठीक है, आधा आंसर मैंने लिख दिया था। ठीक है, लिखा पूरा था, वो एक वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं गया। ठीक, चलिए अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का और आंसर कर दीजिए। ये क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि विच वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इन स्पेस, इनमें से कौन से वो पर्सन थे जो पहली बार स्पेस में गए थे? ठीक है, येलेना सेरोवा, वेलेंटीना गौरीचेवा, यूरी गैगरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं जानती हूँ ज्यादातर बच्चे यहाँ आंसर करेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट नहीं, यूरी गैगरिन जो कि सोवियत यूनियन के थे, वो पहली बार स्पेस में गए। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है स्पेस में कौन गया है। ओके, और दूसरी चीज नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पर कदम रखने वाले पहले यात्री थे। ठीक है, अच्छा, यूरी गैगरिन जी जो हैं वो कौन से उससे गए थे, अपने वोस्टक से, वोस्टॉक 1 से। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो से। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखा कीजिए। ओके, 11। ओके, अच्छा, एक और चीज आपको पता है कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ये सीधा चांद पे ही नहीं गए थे, इससे पहले ये भी यूरी गैगरिन की तरह स्पेस में जा चुके थे। और उसके लिए मतलब ये जब मून पे गए थे तो ये 1969 में गए थे अपोलो 11 के माध्यम से। लेकिन ये इससे पहले जब स्पेस में गए थे, ठीक है, तो वो गए थे 1966 में।
ओके, तो ये चीज़ें थी। आई जस्ट होप सो आप लोगों को आज का ये जो एपिसोड था ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।